जय हिंद दोस्तों, एनसीईआरटी साइंस क्लास 10th में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन नामक चैप्टर से, यानी आपका जो चैप्टर नंबर 10 है उससे महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि भाई गोलीय दर्पण की वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में क्या संबंध होता है। और बार बार ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए, मैं एकदम आसान भाषा में आपको याद करवाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर अगर मैं दिखाने की कोशिश करूँ, पिछली वीडियो में बताया भी था कि भाई जो गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है वो यहाँ से और यहाँ तक के बीच की दूरी होती है। मतलब कि वक्रता केंद्र यानी C और ध्रुव यानी P के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या यानी R कहते हैं। या आप बोल सकते हैं जो खोखला गोला होता है उसके केंद्र को ही हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, उसके जो केंद्र होता है, उसके केंद्र के बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए आपका गोला हो जाएगा, ये गोले का केंद्र हो गया आपका। ठीक है, जो गोले का केंद्र होता है वही आपका वक्रता केंद्र होता है। तो उस गोले के केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, जिसको R से डिनोट किया जाता है। और फोकस दूरी क्या होती है भाई, कि पोल यानी ध्रुव और फोकस, मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। तो इनमें संबंध क्या हो गया, आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि भाई जो वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी, देखिए यहाँ से इतनी है और वक्रता त्रिज्या इतनी, मतलब वक्रता त्रिज्या दोगुनी है फोकस दूरी से। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, R बराबर 2F लिख सकते हैं। तभी तो ये बराबर होगा कि नहीं बराबर। भाई जब बराबर करना है, R जब लिखेंगे, अगर मान लीजिए 8 अगर हम लिए, ठीक है, तो बराबर हमको 2 गुणे 8 करेंगे तब हमारा जाकर ये दोनों बराबर आएंगे। इस तरीके से आपकी हो जाती है। मतलब कि अगर हमको जैसे यहाँ पर इसको 16 ले लिए बराबर, अगर इसको हमें 16 करना है तो यहाँ पर 2 गुणे फोकस दूरी कर देंगे तो हमारी वक्रता त्रिज्या निकल आएगी। तो R बराबर 2F, या आप लिख सकते हैं F बराबर R/2। मतलब ये आपका फार्मूला हो जाता है, यही तो आपका संबंध होता है, बस इतना याद करना है। तो चलिए परिभाषा लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आप परिभाषा देख सकते हैं कि क्या है भाई, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उस दर्पण के फोकस दूरी के दोगुनी होती है। इसका मतलब क्या है आप समझने की कोशिश कीजिए। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी R यहाँ से यहाँ तक हुई, फोकस दूरी ये हो गई यहाँ से और यहाँ तक, तो क्या ये दोगुनी है कि नहीं। तो देख सकते हैं गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी के, उस दर्पण के फोकस दूरी के दोगुनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोगुनी हो गई। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, अर्थात क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि R = 2F। क्यों? क्योंकि आप देखिए गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी के दोगुनी होती है। मतलब अगर हम फोकस दूरी दोगुनी लेंगे तब वो वक्रता त्रिज्या आएगी। अगर फोकस दूरी को 2 से गुणा कर दें तो उस दर्पण की वक्रता त्रिज्या निकल आएगी, अर्थात उस खोखले गोले के या की त्रिज्या निकल आएगी। सिंपल सी बात हो गई आपकी। या आप लिख सकते हैं इसको और बना चाहें तो यहाँ पर F = R/2 लिख सकते हैं या नहीं, इसको हम भाई नीचे भेज देंगे। F = ये नीचे आ जाएगा, गुणे में है तो भाग में पहुंच जाएगा, बराबर की इधर आता है, तो आप जानते होंगे इतना। तो बस यही तो आपका संबंध होता है। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उस दर्पण की फोकस दूरी के दोगुनी होती है। या आप लिख सकते हैं गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उस गोले के वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। भाई वक्रता त्रिज्या के आधी होगी, है ना, ये आप लिख सकते हैं। भाई फोकस दूरी जो होती है वो आधी होती है। क्यों? क्योंकि फोकस दूरी मान लीजिए अगर यहाँ से यहाँ तक हुई, यहाँ से यहाँ तक पूरी आपकी मान लीजिए यहाँ पर वक्रता त्रिज्या अगर होगी पूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी वक्रता त्रिज्या अगर होगी पूरी, ठीक है, यहाँ से और यहाँ तक की दूरी, तो आपकी यहाँ पर फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, इसके जस्ट आप बीचों बीच में जो होगी यानी आधी, इधर आपकी दोगुनी हो जाएगी वक्रता त्रिज्या और इधर फोकस दूरी यहाँ पर मान लीजिए इधर से इधर भी और इधर से इधर आधी हो जाएगी। ठीक है, आधी आप लेना, इधर से इधर ले लें या तो इधर से इधर ले लें, बात एक ही है। ठीक है, तो ये आपकी वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध निकल आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था कि भाई फोकस दूरी क्या होती है। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। आप बोल सकते हैं गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, और गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, तो बस सिंपल सी परिभाषा इसी तरह आप बना सकते हैं। इस चित्र से परिभाषा आसानी से बना सकते हैं। तो आप चित्र बनाना सीख लीजिए। आई होप आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगला हमारा टॉपिक रहेगा गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध आपका निकल आया है। अगला हमारा टॉपिक जो रहेगा वो हम गोलीय दर्पण से संबंधित यानी प्रतिबिंब क्या होता है, वस्तु क्या होता है, सब कुछ आपको बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।